श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुमिरत रामहि तजहि जन त्रन सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आच रजुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लाही, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाही। कहाही पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। धीरज धरहि कुसमउ बिचारी। लखि सिय लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत और चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाही लखनु अरु सीता। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।